एमबीबीएस जब प्राइवेट कॉलेजेस से करने की बात आती है तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हर पेरेंट्स को उसके आंसर्स ढूंढने चाहिए। उसमें सबसे पहला सवाल जो हर पेरेंट्स के मन में है तो वो ये है कि क्या उन्हें एक सस्ता अच्छा प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेज मिल सकता है। उसके साथ पैरेलल कुछ और क्वेश्चंस भी चलते हैं। उस कॉलेज में पेशेंट लोड कैसा रहने वाला है, वहाँ का कल्चर कैसा है, वहाँ का इकोसिस्टम कैसा है जिसमें बच्चे ने पढ़ना है, और सेफ्टी एक इंपॉर्टेंट कंसर्न बनी जाता है। बट कई बार ये देखा गया है कि आउट ऑफ इग्नोरेंस पेरेंट्स कुछ बहुत अच्छे ऑप्शंस होते हैं जिनको वो एक्सप्लोर ही नहीं करते, यानी कि उनको समझना ही नहीं चाहते, और वो ऑटोमेटिकली उससे महंगे ऑप्शंस में या उससे हल्के से पुअर ऑप्शंस को सिलेक्ट करते हैं। नमस्कार, मैं विशाल कांत रंगा फ्रॉम द टीम द राइट एडमिशन प्राइवेट लिमिटेड। आज आपके साथ एक हिडन जेम की बात करने वाला हूं, दैट इज माता गुजरी मेडिकल कॉलेज, किशनगंज इन बिहार। इस कॉलेज को लेकर बहुत सारे पेरेंट्स को पता ही नहीं है कि यार ये कितना बढ़िया कॉलेज है, यहाँ पर इसको चूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस वीडियो में मैं 5 क्वेश्चंस के आंसर्स दूंगा और मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप इसके बाद में एक अच्छा इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएंगे, और मे बी शायद आप इसको अपनी बकेट लिस्ट में भी रखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब का बटन दबाएं ताकि आपकी कोई भी अपडेट्स मिस ना हो, और व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करें ताकि आपसे कोई भी लेटेस्ट अपडेट्स मिस ना हो। वहां पर आपको सारे नोटिस टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो सबसे पहला जो सवाल है वो ये है कि इस किसी भी कॉलेज को, नॉट ओनली माता गुजरी, आप किसी भी कॉलेज को जब चूज करते हैं कि उस कॉलेज की एज क्या है, कितना एक्सपीरियंस वो कॉलेज होल्ड कर रहा है, कितने कोर्सेज को वो रन कर रहा है। तो माता गुजरी 1990 से चल रहा कॉलेज है। 3 दशक से भी ज्यादा समय हो गया इस कॉलेज को चलते हुए। आपको यहाँ पर एमबीबीएस, एमडी, एमएस, ये सारे कोर्सेज देखने को मिलेंगे। तो इतना ज्यादा एक्सपीरियंस्ड कॉलेज के जब आपका बच्चा पढ़ेगा तो बहुत मैच्योर इकोसिस्टम उस बच्चे को देखने को मिलेगा, और इसका बेनिफिट उसको अपने करियर में भी कहीं ना कहीं देखने को जरूर मिलेगा। अगला सवाल जो पेरेंट्स को हर कॉलेज में देखना चाहिए वो ये है कि कैसा है उस कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर, कैसा है उस कॉलेज का हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या ओपीडी, क्या पेशेंट लोड वहां पर आपको देखने को मिल रहा है। तो आप समझिए कि इस कॉलेज के अंदर 610 टीचिंग बेड्स हैं जिसकी 80% की बेड ऑक्यूपेंसी बनी रहती है। 1000 से भी ऊपर की पर डे ओपीडी आपको देखने को मिलती है, जो कि एक बहुत ही एक्सीलेंट ओपीडी है अगर आप एमबीबीएस में अपना करियर देख रहे हैं। यहाँ पर अगर मैं बिजिएस्ट डिपार्टमेंट की बात करूँ, यानी कि कौन से ज्यादा डिपार्टमेंट्स हैं जो इसके चल रहे हैं, तो जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, ये इसका एक बहुत चलने वाला डिपार्टमेंट है। ऑप्स एंड गायनी हो गया, पीडियाट्रिक्स हो गया, ये इसका बहुत ज़्यादा चलने वाला डिपार्टमेंट है। तो अगर आप फ्यूचर में कभी अपना करियर इन डिपार्टमेंट्स में देख रहे हैं तो आपको यहाँ पर जब आपकी जो रोटेटरी इंटर्नशिप लगेगी वहाँ पर आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा इसके अंदर, क्योंकि ये डिपार्टमेंट्स के जो बेड्स हैं जनरली फुल ही रहते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट आ जाता है यहाँ पर। और जब यहाँ पर ये एमडी, एमएस प्रोग्राम्स रन कर रहा है उसका भी बेनिफिट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि आपको अपने सीनियर से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कई पॉइंट्स ऐसे होते हैं जहाँ पर टीचर से ज़्यादा आपको सीनियर्स जो हैं आपके एमडी, एमएस के, वो आपको वहाँ पर टीच करते हैं, वो आपको गाइड करते हैं। तो उसका भी आपको नो डाउट बहुत ज़्यादा बेनिफिट वहाँ पर देखने को मिलेगा। हॉस्टल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि कैसे हॉस्टल्स हैं, क्योंकि जब आपने वहाँ पर 5.5 साल रहना है तो ये इंश्योर करना ज़रूरी है कि क्या वो आपके अकॉर्डिंग कंफर्टेबल हैं या नहीं है। तो बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस की तरह यहाँ पर भी जो हॉस्टल्स हैं वो बहुत लग्जरी तो नहीं है, एवरेज बने हुए हॉस्टल्स हैं। डबल शेयरिंग हॉस्टल है, वॉशरूम अटैच्ड नहीं है। अगर आपको लगता है कि ये कंसर्न आपके लिए बहुत बड़ा हो सकता है तो आपको वो कॉलेज एक बार विजिट करना चाहिए, देखना चाहिए वहाँ पर अपने आप को चेक करके आइए कि क्या आप वहाँ पर एडजस्ट कर पाएंगे या नहीं। बट मेरे जो ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स पंजाब से और स्टेट से वहाँ पर पढ़ रहे हैं वो बच्चे बहुत सेटिस्फाइड है वहाँ पर, और उनको कभी भी इससे कोई बहुत ज़्यादा इश्यूज नहीं आए। चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कॉस्ट, कि कितना खर्चा वहाँ पर आएगा जब हम एमबीबीएस करके बाहर निकलेंगे, और क्या कोई हिडन फीसेस ली जाती हैं या नहीं। तो 9,63,000 पर एनम ट्यूशन फीस है वहाँ पर। सारे एक्सपेंसेस को ऐड कर देते हैं, हॉस्टल, मेस और मिसलेनियस, तो लगभग आपको 69 लाख रुपीस का टोटल बजट पड़ जाता है पूरे कोर्स के लिए। हिडन फीस की मैं बात करूं तो किसी भी तरह से यहाँ पर कोई हिडन फीस या आलतू फालतू फाइन्स नहीं लगाए जाते। हाँ, अगर आप एसी हॉस्टल्स लेना चाहते हैं, बेसिकली बॉयज़ में तो अभी एसी हॉस्टल्स की प्रोविजन नहीं है, गर्ल्स में वो दे रहे हैं, तो अगर आप एसी हॉस्टल लेना चाहते हैं तो उसका वो कोई एक चार्ज आपसे एक्स्ट्रा ले लेते हैं, बट दैट इज़ वेरी जेन्युइन, बाकी कॉलेजेस के
कंपेरेटिवली। अब हमारा आखिरी सवाल कि यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए हमें क्या कट ऑफ चाहिए, क्या मार्क्स चाहिए, या लास्ट ईयर क्या कट ऑफ गई थी। आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि जो सिख माइनॉरिटी की कट ऑफ है वो 319 पर बंद हो गई थी, क्योंकि एक सिख माइनॉरिटी का कॉलेज है। यहाँ पर जो 50% सीट्स हैं वो सिख माइनॉरिटी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व्ड है। उसके बाद यहाँ पर एक और बताऊं कि कहीं से भी वो सिख माइनॉरिटी का बच्चा हो, नॉट ओनली बिहार, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, महाराष्ट्र, इन एनी स्टेट ऑफ इंडिया, वो यहाँ पर अगर सिख माइनॉरिटी की जो सिचुएशंस हैं, पॉइंट्स है, उसको फुलफिल करते हैं तो वो यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। और अगर मैं यूआर कैटेगरी की बात करूँ, यूआर में बिहार एक ओपन स्टेट है, तो किसी भी स्टेट से बच्चा आके यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। तो 444 की कट ऑफ गई थी यूआर कैटेगरी में। कहीं से भी आप हो, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आपको माता गुजरी मेडिकल कॉलेज चूज करना चाहिए अगर आप एक पुराना एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूट देख रहे हैं, आप एक बहुत हाई ओपीडी को देखना चाहते हैं, आप एक बहुत ही अच्छे रेगुलेटेड एनवायरनमेंट में पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ की मैनेजमेंट बहुत सपोर्टिव है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और सबसे बड़ी बात, अगर आपको पेशेंट लोड बहुत ज़्यादा अच्छा चाहिए, हाँ ठीक है, थोड़ा सा हॉस्टल्स के साथ आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, बट आई थिंक कि जो चीज़ें मिल रही हैं एक अच्छे बजट के अंदर मिल रही हैं, बहुत हाई बजट भी नहीं जा रहा, तो इस कॉलेज को जरूर चूज किया जा सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड ऑल द बेस्ट।